कहानी एक ऐसे बाहुबली की जिसका नाम सुनकर शहर कांपता था। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सिर्फ एक गैंगस्टर था या फिर देश की सुरक्षा के लिए खतरा? क्या सच में उसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे या ये सब सिर्फ फिल्म धुरंधर का मसाला है? आज हम खोलेंगे सच। पहली बार पिछली बार जब धुरंधर का पार्ट 1 आया था तो हर तरह रहमान डकैत की चर्चा थी। लेकिन इस बार जब पार्ट 2 आया तो चर्चा का केंद्र बदल गया है। आज हर कोई अतीक अहमद की बात कर रहा है। फिल्म में एक किरदार है अतीक अहमद जो जेल में है, लेकिन उसके तार सरहद पार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और लश्कर तोयबा जैसे जुड़े हैं। सवाल उठते हैं कि क्या ये सिर्फ फिल्मी ड्रामा है या इसमें कोई हकीकत भी है। आज विस्तार से समझते हैं कि आखिर कौन था अतीक अहमद और कैसे उसका साम्राज्य मिट्टी में मिल गया। कहानी शुरू होती है 1962 में प्रयागराज से। एक ऐसा लड़का जिसका पिता तांगा चलाता था, लेकिन उसके सपने और उसकी जिद बहुत खौफनाक थी। महज 17 साल की उम्र में उस पर पहला मर्डर केस दर्ज हुआ। ऐसे सीढ़ियां चढ़ी कि 150 से ज्यादा केस उस पर दर्ज हो गए। उसने अपना खुद का गैंग बनाया IS-227। 1989 में अपने ही गुरु चांद बाबा की हत्या कर उसने राजनीति में कदम रखा। खून की होली खेलकर वो 5 बार विधायक और 1 बार सांसद बना। राजनीति की ढाल मिलते ही जुल्म का यह खेल और बड़ा हो गया। अतीक के लिए जेल कभी सजा नहीं रही, बल्कि वह उसके लिए एक सुरक्षित कॉरपोरेट ऑफिस बन गई थी। देवरिया जेल का वो वाकई कौन भूल सकता है, जब एक कारोबारी को अगवा कर जेल के अंदर लाया गया और अतीक ने उसे खूब पिटवाया। मोबाइल उसके हाथ में होता था। रंगद्वारी, कब्जा और मर्डर सब वहीं से ऑपरेट होता था। दिखाने के लिए अतीक कबाड़ और लोहे का काम करता था। लेकिन ईडी ने जब जांच की तो परतें खुलती चली गई। चुनावी हलफनामे में जो संपत्ति 25 करोड़ की थी वो असल में 11,000 करोड़ से भी ज्यादा निकली। 100 से ज्यादा कंपनियां और 200 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स। यह पैसा खून पसीने की कमाई नहीं थी, बल्कि मासूमों की जमीनें कब्जाने और रंगद्वारी वसूलने से आया था। अब आते हैं फिल्म धुरंधर के उस दावे पर। क्या अतीक का पाकिस्तान कनेक्शन सच था? जांच के दौरान अतीक ने खुद कबूल किया था कि उसके तार आईएसआई और लश्कर तोयबा से जुड़े थे। रिटायर आईपीएस लालची शुक्ल जैसे अधिकारी भी इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ा था। तरीका क्या था? पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए पंजाब बॉर्डर पर हथियार गिराए जाते थे, जिन्हें अतीक के लोग उठाकर पूरे देश में सप्लाई करते थे। यहां तक कि उसके तार अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से भी जुड़े होने की सबूत मिले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पाप का घड़ा एक न एक दिन भरता जरूर है। 24 फरवरी 2023 को उमेश पाल हत्याकांड ने पूरे देश को झंझोर दिया। विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दहाड़ते हुए कहा था, माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, और फिर जो हुआ वो इतिहास बन गया। 15 अप्रैल 2023 वो रात जिसने पूरे देश को हिला दिया। पुलिस कस्टडी में कैमरा के सामने गोली मारकर हत्या अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ अहमद की। हमलावर पत्रकार बन के आए और फिर ढाई ढाई ढाई। फिल्म धुरंधर में ये सीन लगभग कॉपी पेस्ट है। 3 दशकों का आतंक चंद सेकंडों में खत्म हो गया। फिल्म धुरंधर 2 को कुछ लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं तो कुछ लोग इसे सच का आईना। लेकिन सच तो ये है कि जब आप इस फिल्म को देखेंगे तो आप खुद को गूगल करने से नहीं रोक पाएंगे। आप सोचेंगे कि एक आदमी इतना कुछ कैसे कर गया, उस वक्त का सिस्टम क्या कर रहा था, सच्चाई क्या है, यह फैसला अब आपको करना है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंद।